नमस्कार। अच्छा, जब भी हम किसी कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? प्रोसेसर, है ना? या फिर मेमोरी, मतलब जो बड़े बड़े पावरफुल हिस्से हैं। लेकिन कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू के अंदर एक ऐसा गुमनाम हीरो भी है जो पर्दे के पीछे से सारा शो चलाता है। आज हम इसी सीक्रेट मैनेजर कंट्रोल यूनिट की कहानी को समझेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर असली बॉस कौन है? क्या वो पावरफुल प्रोसेसर है या फिर वो बड़ी सी मेमोरी? शायद वो नहीं जो हम सब सोच रहे हैं। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है। सारा हिसाब किताब, सारे फैसले, सब कुछ यहीं से चलता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस दिमाग को कौन बताता है कि उसे करना क्या है? आखिर इस इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को कौन इंस्ट्रक्शन देता है? इसको समझने के लिए एक ऑर्केस्ट्रा के बारे में सोचिए। एक से बढ़कर एक बेहतरीन म्यूजिशियंस होते हैं ना, है ना? लेकिन उनके संगीत को एक खूबसूरत धुन में पिरोने के लिए एक कंडक्टर की जरूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह सीपीयू के अंदर भी किसी को तो ये पूरा शो डायरेक्ट करना ही पड़ता है। और वो डायरेक्टर है हमारा हीरो, कंट्रोल यूनिट, जिसे सीयू भी कहते हैं। ये सीपीयू के अंदर का वो हिस्सा है जो प्रोसेसर के एक एक काम को, एक एक ऑपरेशन को डायरेक्ट करता है। मतलब सीधी और आसान भाषा में कहें तो ये हमारे कंप्यूटर का कंडक्टर है। अब देखिए, सीपीयू कोई एक अकेली चीज नहीं है, ये एक टीम की तरह काम करता है। और इस टीम में मुख्य रूप से दो बड़े खिलाड़ी हैं। इन्हें आप एक डायनामिक डुओ, एक जबरदस्त जोड़ी समझ सकते हैं, जहां हर एक का अपना खास काम है। तो इस जोड़ी में एक है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू और दूसरा है हमारा कंट्रोल यूनिट सीयू। अब एएलयू को आप ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिशियंस की तरह समझिए। सारा असली काम, मतलब जोड़ घटाव, लॉजिक, वो सब एएलयू करता है। और सीयू वो तो कंडक्टर है। वो एएलयू को बताता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। वही ये पक्का करता है कि सब कुछ एक ताल में, एक सुर में हो। तो सवाल ये है कि ये कंडक्टर असल में करता क्या क्या है? चलिए इसके मिशन, इसकी मेन जिम्मेदारियों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, कंट्रोल यूनिट एक अल्टीमेट मैनेजर है। ये प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है, उन्हें डिकोड करता है, मतलब समझता है, और फिर ये पक्का करता है कि सब कुछ सही ऑर्डर में हो। ये प्रोसेसर, मेमोरी और बाकी डिवाइसेस के बीच डेटा के आने जाने को भी कंट्रोल करता है। बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह जो एक बिजी चौराहे पर ट्रैफिक को मैनेज करता है। कंट्रोल यूनिट का काम करने का एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का रिदम है। सबसे पहला स्टेप है फेच, मतलब मेन मेमोरी से अगला इंस्ट्रक्शन उठाना। दूसरा है डिटरमिन, यानी उस इंस्ट्रक्शन को समझना कि भाई करना क्या है। और तीसरा एग्जीक्यूट, मतलब सही कंपोनेंट्स को कंट्रोल सिग्नल भेजकर उस काम को पूरा करवाना। और ये साइकिल फेच, डिटरमाइन, एग्जीक्यूट लगातार चलता रहता है। अच्छा, अब हर बड़े कंडक्टर को अपना काम करने के लिए कुछ टूल्स तो चाहिए होते हैं, है ना? जैसे कि एक बैटन या फिर म्यूजिक शीट्स। हमारा कंट्रोल यूनिट भी कुछ अलग नहीं है। ये अपना काम करने के लिए कुछ स्पेशल मेमोरी लोकेशंस का इस्तेमाल करता है, जिन्हें कहते हैं रजिस्टर्स। तो चलिए इसके टूल किट से मिलते हैं। ये है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। ये क्या है? ये सुपर फास्ट मेमोरी लोकेशंस हैं जहां कंट्रोल यूनिट टेम्परेरी तौर पर जानकारी रखता है। 4 सबसे जरूरी हैं: प्रोग्राम काउंटर पीसी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एमएआर और मेमोरी डेटा रजिस्टर एमडीआर। चलिए एक एक करके इन्हें फटाफट समझते हैं। सबसे पहले है प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी। इसे आप कंडक्टर की म्यूजिक शीट समझिए। ये हमेशा अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ इशारा करता है, जिससे ये पक्का होता है कि सारे काम सही लाइन में, सही क्रम में हो। फिर आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या आईआर। ये अभी पर यानी प्रेजेंट पर फोकस करता है। ये उस अकेले इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है जिस पर प्रोसेसर ठीक उसी पल काम कर रहा होता है। इसके बाद है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एमएआर। इसे एक लाइब्रेरी के कार्ड कैटलॉग की तरह सोचिए। ये बस ये बताता है कि डेटा मेमोरी में किस पते पर, किस एड्रेस पर मिलेगा। और आखिर में है मेमोरी डेटा रजिस्टर या एमडीआर। ये उस बुक कार्ड की तरह है जिसमें वो असली डेटा रखा जाता है, जिसे मेमोरी से लाया जा रहा है या मेमोरी में भेजा जा रहा है। तो सीधा सा है, एमएआर पता बताता है और एमडीआर उस पते से डेटा लाता ले जाता है। तो ये तो हो गई सारी टेक्निकल बातें, लेकिन चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी असली अहमियत को समझते हैं। ये सच में कंप्यूटर का एक गुमनाम हीरो है। तो सबसे जरूरी बात क्या है?
यही कि जैसे एक कंडक्टर के बिना पूरा ऑर्केस्ट्रा सिर्फ शोर मचाने वाले म्यूजिशियंस का एक ग्रुप बनकर रह जाता है, ठीक वैसे ही कंट्रोल यूनिट के बिना एक कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ साइलेंट सिलिकॉन का एक बेजान डिब्बा है, कुछ भी नहीं। यही वो चीज है जो इस बेजान हार्डवेयर में जान फूंकती है। और आखिर में एक सवाल, एक सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। क्या होता है जब कंडक्टर संगीत को गलत पढ़ लेता है? सोचिए जरा, अगली बार जब कोई कंप्यूटर हैंग हो जाए या कोई प्रोग्राम अचानक से क्रैश कर जाए, तो शायद इस गुमनाम हीरो कंट्रोल यूनिट के बारे में एक नए नजरिए से जरूर सोचिएगा।